नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोइंग का मैच स्टडी माय लवली बॉयज। नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोइंग का मैच स्टडी माय लवली बॉयज। बेटा अपनी इस वीडियो में हम 14 चैप्टर का जो सेकंड मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड, उसको हम लेकर के आपके सामने प्रेजेंट हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन। सबसे पहले हम अपनी इस वीडियो में आपके लिए इस एज्यूम्ड मीन मेथड का जो फॉर्मूला है और उसके जो एलिमेंट्स है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर एक या दो एग्जांपल देकर के आपको समझाएंगे और फिर इसके बाद में हमारी आपके लिए जो इसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है उसकी वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द एज्यूम्ड मीन मेथड एंड हाउ टू फाइंड द मीन बाय यूजिंग दिस या बाय अप्लाइंग दिस मेथड। ओके, इफ द वैल्यूज ऑफ xi एंड fi आर लार्ज, यदि क्योंकि जैसे जैसे क्लास मार्क की और फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज बढ़ती चली जाती है, लार्ज होती चली जाती हैं, तो फिर उसके लिए एज्यूम्ड मीन मेथड और ज्यादा बड़ी हो जाएंगी तो फिर स्टेप डेविएशन मेथड, यानी छोटे छोटे स्टेप्स में कट करके टुकड़े टुकड़े में उस टाइप से करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। इस साल स्टेप डेविएशन मेथड हट गया है तो इट मीन्स सीधा सा एक मैसेज आपके लिए ये है कि भाई इस बार के एग्जाम में ज्यादा बड़ी लार्ज क्वांटिटी के क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। सीधा सा फंडा तो ये हो गया। इसका मतलब ये है स्टेप डेविएशन मेथड हटने का मीन नहीं ये है। तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ xi एंड fi बिकम्स डिफिकल्ट। जैसे ही xi और fi की वैल्यू बढ़ जाएगी तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा एंड टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। सो फॉर सच सिचुएशंस वी नीड अ मेथड ऑफ रिड्यूसिंग दिस कैलकुलेशन। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, एक मेथड का यूज करते हैं जो इस कैलकुलेशन को रिड्यूस करता है, उनकी कैलकुलेशंस को। फॉर ए गिवन वेरिएबल xi, हम क्या करते हैं, जो हमको वेरिएबल xi दिया हुआ है उसमें से हम कोई भी एक मिडिल टर्म a ले लेते हैं। a ले लिया हमने कोई भी एक। वी कैन डिफाइन अ न्यू वेरिएबल di एज डेविएशन। तो उसमें से हम क्या करेंगे, एक डेविएशन ले लेंगे जिसको हम di से शो कराएंगे एंड वैल्यू ऑफ di इज कॉल्ड द xi माइनस a। जो आप xi सपोज करोगे, xi जो आप सपोज करोगे, सॉरी a जो आप सपोज करोगे xi में से ये a को, ठीक है ना, xi में से, तो हमें di फाइंड आउट करेंगे और di इक्वल टू हो जाएगा हमारा xi माइनस a, where a is one among xi is called assumed mean, यानी इसको मीन एज्यूम करके ले लेते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू जनरली हम मीन मिडिल वाली वैल्यू लेकर के चलते हैं। तो अब मान लीजिए हमारे डाटा में नंबर ऑफ डाटा ऑड दिया हुआ है, मान लीजिए 7 टर्म्स दिए हुए, तो हम क्या करेंगे, 3 ऊपर के छोड़ देंगे, 3 नीचे के, तो बीच वाला ए हो गया। अब मान लीजिए 10 है डाटा, तो या 10 का हाफ क्या होता है 5, तो या तो ऊपर से 5th या फिर नीचे से 5th, वो हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, इट्स कॉल्ड एज्यूम्ड मीन। लेट डी बार है ना या डी आई बी द मीन डेविएशन डी आई। तो हमने सपोज कर लिया डी बार हमारा क्या है, डेविएशन है, डी आई है मीन डेविएशन। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे भैया, डी बार फाइंड आउट करने के लिए सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्या है, मीन है, डी बार है ना, मीन डेविएशन इसके लिए। तो सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन, और डी आई हमारा क्या है, एक्स आई माइनस ए। क्लियर हो गया। तो अभी आप इसको क्या लिख सकते हो भाई, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई ए अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारा क्या हो जाता है, ए एक्स पे बार यानी मीन हो जाता है एक्स बार, माइनस का ए इंटू ए, हमने इसमें से कॉमन ले लिया, तो ये ए, इसको इस टाइप से हम लिख सकते हैं, ये मीन की कंडीशन, ये सिग्मा की कंडीशन होती है। सिग्मा एफ आई इंटू ए का मतलब हो गया ए इंटू सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई से हमारा सिग्मा एफ आई कट जाएगा। तो ये क्या है, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हो गया। ये क्या हो गया, इस फॉर्मूले का
डेरिवेशन हो गया आपके लिए, है ना। तो डी बार, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा एक्स बार माइनस ए। तो ए को उठा करके हम इधर ले आएंगे, तो एक्स बार इक्वल टू हो गया ए प्लस डी बार। तो मीन डेविएशन का मीन हो गया हमारा डी बार, है ना, डेविएशन का मीन हो गया। तो ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपन सिग्मा एफ आई। समझ लो आप एक बार इसको 2 मिनट में, आप अपने माइंड से समझिए, वीडियो आपके सामने है, तो जब आप इसको अपने माइंड से समझोगे बेटा तो आपकी समझ में ज्यादा बेटर रहेगा। आप मान लीजिए आपके सामने मैं नहीं बैठा हुआ हूं और ये वीडियो आपका चल रहा है, ठीक है। अब आप इसको समझिए, देखिए मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर देता हूं कि हमने सपोज कर लिया डी बार इज द मीन ऑफ डेविएशन। जैसे एक्स बार मीन होता था एक्स आइच का, ऐसे ही हमने डी बार को मीन सपोज कर लिया डी आइच का, डेविएशन का। तो डी बार इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। और डी आई हमारा क्या है, एक्स आई माइनस ए। डी आई हमने यही तो लिया है, यहाँ पर एक्स आई माइनस ए, यहाँ से हमने डी आई की वैल्यू पुट कर दी एक्स आई माइनस ए। अब इस सिग्मा एफ आई का आप अंदर इंटू कर दोगे तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस सिग्मा एफ आई इंटू ए। और ये जो सिग्मा एफ आई है दोनों टर्म्स के अपॉन में आ गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये हमारा क्या है, मीन है, एक्स बार है, तो ये आ गया माइनस सिग्मा एफ आई इंटू ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू सिग्मा एफ आई। तो हो गया सिग्मा एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई कट करके 1 हो गया। तो हमारा जो डी बार है उसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई, एक्स बार माइनस ए आ गया। तो एक्स बार इक्वल टू इस ए को उठा करके आप इधर ले आएंगे, ए प्लस डी बार। डी बार क्या है हमारा, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये इस एज्यूम्ड मीन मेथड का डेरिवेशन हो गया। ओके, चलिए, वी परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स इन एज्यूम्ड मीन मेथड। अब एज्यूम्ड मीन को अप्लाई करने के लिए हमको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने, वो हमने स्टेप्स आपके लिए यहाँ पर लिखे हैं। स्टेप नंबर 1, फॉर ईच क्लास इंटरवल फाइंड द क्लास मार्क। प्रत्येक क्लास इंटरवल का हमको क्या फाइंड आउट करना है भैया, क्लास मार्क फाइंड आउट करना है। क्लास मार्क फाइंड आउट करने का एक ही मेथड है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। स्टेप नंबर 2, चूज वन अमंग एक्साइज एज अ एज्यूम्ड मीन एंड डिनोटेड बाय ए। उनमें से कोई भी एक चूज कर ली। चूज करने का मैंने आपको मेथड बता दिया। यदि हमारे क्लास इंटरवल 7 है, क्लास मार्क हमारे 7 निकल करके आ रहे हैं, तो 3 ऊपर के छोड़ दीजिए, 3 नीचे के, बीच वाला ले लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए 8 है तो या तो ऊपर से 4th या फिर नीचे से 4th, वो हमारा इस टाइप से हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना है, कैलकुलेट डी आई। डी आई फाइंड आउट करेंगे। डी आई कैसे निकलना है, एक्स आई माइनस ए, प्रत्येक आई के लिए निकलेगा। फिर एफ आई इंटू डी आई, यानी चौथा कॉलम हो गया। और फिर 5वां कॉलम जो बनेगा सिग्मा एफ आई इंटू डी आई का बनेगा। उनको टोटल करके और एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इस प्रकार से अब चलिए फटाफट से एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिए हुए हैं आपके लिए। एग्जाम्पलर वाली बुक में एक क्वेश्चन है, उसको हमने अपने एग्जाम्पल बना दिया। एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया, क्योंकि फर्स्ट वाली जो वीडियो है जिसका डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक जो है फर्स्ट वाली वीडियो का, जिसमें हमने आपको डायरेक्ट मेथड बताया था और इंट्रोडक्शन बताया था स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, मीन फाइंड आउट करना है। ये हमको क्लास इंटरवल दिया हुआ है, यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो एक क्लासेज हो गया अपना, क्लास इंटरवल हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई। सबसे पहला काम क्या कर लेने का है, क्लास मार्क फाइंड आउट करने का। तो क्लास मार्क का हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो देखिए 1 प्लस 3 अपॉन 2 क्या हो गया, 2। 3 प्लस 5 अपॉन 2 4 हो गया। 5 प्लस 7 अपॉन 2 6 हो गया। 7 प्लस 10 अपॉन 2 8.5 हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया। तो आप यह देख भी रहे कि डिफरेंस यहाँ पर डिफरेंट हो गया, यहाँ 3 का डिफरेंट हो गया। तो कोई फर्क नहीं पड़ना, आपको मीन निकालना है। देयर इज नो प्रोसेस, ओके, फॉर दैट। तो एफ आई, अब यहाँ पर क्या करना है, डी आई फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, अब जैसे 4 टर्म है तो मैंने बताया था ना, या तो आप ऊपर से सेकंड या फिर नीचे से सेकंड। तो हमने यहाँ पर ऊपर से सेकंड वाले टर्म को आप ऐसे करके इसको सर्कल बना करके और यहाँ आप ये इसको ए शो करा सकते हो। क्या शो करा सकते हो भैया, ए शो करा दीजिए आप इसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। तो
2 माइनस 4 माइनस का 2, 4 माइनस 4 क्योंकि प्रत्येक आई के लिए निकलना है, यही इसी में से माइनस हो जाएगा तो 0, 6 माइनस 4 2 आ गया, 8.5 माइनस 4 करेंगे 4.9। आप कहीं से भी सपोज कर लीजिए 4 है ना, तो आप नीचे से 2 ले लीजिए, नीचे से सेकंड ले लीजिए, चाहे ऊपर से सेकंड ले लीजिए, सेम आना है। अब देखिए डी आई इंटू एफ आई करना है, एफ आई इंटू डी आई, तो एफ आई अपना ये है, डी आई हमारा ये हो गया, और इनका मल्टीप्लिकेशन ये हो गया। 20 इंटू 0 क्या हो गया 0, 27 का इंटू किस में होना है 2 में, 54 हो गया। चलिए 17 मल्टीप्लाई किस में होना है 4.5 में, कितना हो गया 76.5, 76.5 हो गया। इन सभी को जोड़ दीजिए, सिग्मा एफ आई डी आई, माइनस वाला टर्म अलग प्लस होता है इसमें, माइनस के 18, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव वाले सब अलग प्लस आएंगे भैया। तो देखिए इन सभी को आप प्लस करते हो तो कितना आ गया 6 4 10 7 5 12 और 1 13, 12 और 1 13, तो ये आ गया हमारा 130.5, 130.5 हो गया। और ये हमारा कितना है माइनस का 18, तो माइनस कर देंगे तो 112.5। क्या करना है, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस हो जाता है। अब ये एक डिजिट प्लस का हो गया और एक डिजिट हमारा ये माइनस का हो गया, तो बड़े में से छोटा माइनस होगा और साइन बड़े वाले का लग जाएगा, तो इतना आ गया। अब सिग्मा एफ आई कर लीजिए, इन सभी को प्लस कर लीजिए। देखिए 9 2 11 7 18 25 के 5 4 के 2 2 4 2 6 और 1 7 75 आ गया। और मीन इक्वल टू क्या है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 4 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू 112.5 अपॉन 75। इसको आप सॉर्ट आउट कर लेंगे, ये हमारा 25 से कट जाएगा। देखिए ये 25 से 25 4 जा 100, 12 बचेगा, पॉइंट लगा करके 5 आ जाएगा तो 125, तो 25 5 जा 125 और 25 3 जा ये 75, तो ये 3 टाइम कट गया। अभी क्या करना है आपको, ये 3 से फिर हमारा ये कट जाएगा, कितने टाइम 1.5 टाइम, 3 1 जा 3 पॉइंट आ गया और 3 5 जा 15, तो 1.5 टाइम कट गया। अब देखिए 4 प्लस 1.5, ये यहाँ पर 4 प्लस 1.5 इक्वल टू कितना हो गया 5.5, इसकी वैल्यू आ गई, ये हमारा मीन आ गया। ठीक है भैया। अब देखिए क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड हट गया है, वो केवल इसी साल के लिए हट गया है, आपको समझने में मैं समझता हूँ शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए नेक्स्ट ईयर आप 11th में आ गए और आपका कोई छोटा भाई बहन 10th क्लास में पढ़ता है और आपसे वो पूछ ले कि भैया जरा ये क्वेश्चन बता दो स्टेप डेविएशन मेथड से, तो आप क्या कहोगे, यार हमारे समय पे तो कट गया था, कोरोना आ गया था तो कट गया था, हमें ना पता, तो गलत मैसेज जाएगा ना। इसलिए आपको क्या करना है, स्टेप डेविएशन मेथड को भी आप आज यहाँ पर समझ करके जाएंगे। Step deviation method is used when the calculation of mean by direct method is difficult। जब डायरेक्ट मेथड के द्वारा डिफिकल्ट हो जाती है, यानी बड़ी लार्ज ह्यूज क्वांटिटी में xi और fi आ जाते हैं, तो फिर वहां पर हम यूज स्टेप डेविएशन मेथड का करते हैं। In assumed mean method we have calculated deviation di equals to xi minus a। सबसे पहले हमको क्या करना है, di फाइंड आउट करेंगे, वही जो assumed mean मेथड में हमने किया था, where a is the assumed mean, यानी मीन उसमें से बीच का कोई भी टर्म सपोज कर लेते हैं, एज्यूम करते हैं। Sometimes these deviations di are divisible by common number h। कभी कभी क्या होता है कि ये जो डिविजिबल आपने di निकाले हैं वो h से, h क्या होता है क्लास साइज होता है, क्या होता है क्लास साइज, इंटरवल्स का जो क्लास साइज है उससे डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो h कैन बी विच द क्लास इंटरवल विच इज द विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल की विड्थ कैसे निकलती है, क्लास साइज कैसे निकलता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से। इन सच केसेस वी पुट ui इक्वल टू xi माइनस a अपॉन h एंड देन द ui इक्वल टू क्या हो गया सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi। तो देखिए ui इक्वल टू
ये क्योंकि सिग्मा, ये ui के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, fi माइनस a अपॉन h, ऐसे करके आप ये लिख सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पर ये एक लाइन सॉर्ट आउट कर दिया था उस समय, मैं इसका डेरिवेशन करके बता रहा हूँ आपको इस मेथड का, ठीक है। हाँ, डेरिवेशन आ भी जाता है भैया, आना ना आना चीजें जरूरी नहीं है कि सब कुछ आप बोर्ड एग्जाम के लिहाज से पढ़ें, समझ रहे हैं। देखिए एफ आई इंटू, कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी समझने का प्रयास करना चाहिए। जब कुछ हमें नया मिल रहा है तो नया लेना चाहिए भैया, नए लेने से घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। नई चीज शुरुआत में परेशान तो करती है लेकिन बाद में बहुत आनंद देती है, समझ गए ना। हाँ, क्योंकि शुरुआत में कोई भी फॉर्मूला है आपको ऐसा लगेगा पता नहीं क्या चीज है, लेकिन बाद में जब वही चीज फॉर्मूला आपकी समझ में आ जाता है तो बहुत मजा देता है कैलकुलेशन करने में। अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है, ये हो गया। अभी देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन एच, अभी पिछले वाले मैंने बताया था ना, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए। अब इसको भी आप तोड़ सकते हो, 1 अपॉन एच तो हमारा बाहर हो गया, एफ आई का अंदर इंटू करेंगे तो हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई इंटू ए अपॉन सिग्मा एफ आई। अब इसको भी आप क्या लिख सकते हो, ए इंटू सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई से सिग्मा एफ आई कट करके कौन बचेगा, यहाँ पर ए बचेगा। ये सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारा क्या हो गया, मीन हो गया। तो अभी देखिए एच हमारा इधर जाकर के इंटू कर देगा, एच इक्वल टू क्या हो गया, यू मीन। यू ये क्या है, ये मीन है काय का, यू आई का, है ना, ये इनका मीन हो जाएगा, यू आई जो आएंगे सबका वही तो है, एक्स माइनस ए। इस ए को उठा करके इधर लाएंगे तो एक्स बार यानी मीन इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस यू बार इंटू एच, और यू आर की वैल्यू क्या है, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो इट इज द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला मीन बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन। तो ये स्टेप डेविएशन का डेरिवेशन है आपके लिए। अब देखिए इसके स्टेप्स कैसे आपको इसको परफॉर्म करना है। सबसे पहले क्या करना है, वही क्लास मार्क फाइंड आउट करना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। फिर एक्सरसाइज में से कोई भी एक मीन टर्म सपोज कर लेंगे ए, एच कैलकुलेट कर लेंगे, एच क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यू आई फाइंड आउट करना है, यू आई कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच करके, फिर एफ आई इंटू यू आई और उनका टोटल कर देंगे, फिर फॉर्मूले में पुट कर देंगे। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू, जो सीबीएसई एक्सेस बोर्ड के एग्जाम में 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, उसी को हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। इन अ हेल्थ चेकअप द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स ऑफ 40 वुमेन वर रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल। ये 40 वीमेन का हार्ट बीट को चेकअप किया गया, ठीक है ना, हेल्थ चेकअप किया गया, उनकी हार्ट बीट को नापा गया। नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट में कितनी है, तो देखिए 65 से 69 वाली 2 वुमेन थी, 70 टू 74 वाली 18, 75 टू 79 वाली 16, 18 टू 84 वाली 4 वुमेन थी। अब क्या करना है, फाइंड द मीन ऑफ द डाटा। अभी आप क्या करते हैं, यहाँ जैसे इसका एक्स आई निकालेंगे तो लार्ज क्वांटिटी में आएगा एक्स आई, इसका बड़ा आ रहा है, फिर आप सीधे एफ आई से इंटू करते हैं तो और डिजिट बड़ी हो जाएंगी। तो क्या करना है, इसको छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये सबसे पहला काम क्या करना है, इनका क्लास मार्क निकाल लेना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो ये कितना हो गया, इन दोनों का टोटल 134 अपॉन 2 67, इन दोनों का प्लस हो गया 144 अपॉन 2 72, इन दोनों का प्लस हो गया 154 अपॉन 2 77 हो गया, इन दोनों का प्लस कितना हो गया भैया 164 अपॉन 2 82 हो गया। नंबर ऑफ वीमेन आपको यहाँ दी हुई है, इनको हम एफ आई बोल देंगे। सबसे पहला काम क्या कर लेना है, डी आई निकालने का है। अच्छा, इसको हमने मेथड से किया है एज्यूम्ड मीन से, तो ये डी आई निकाल लेंगे, एक्स आई माइनस ए। अब ए कौन सपोज कर लिया, देखिए वही 4 टर्म है, तो ऊपर से दूसरा या फिर नीचे से दूसरा, कोई सा भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो डी आई इक्वल टू, ये यहाँ यू आई है, ये मुझ पे गलती से भैया डी आई लिख गया है, सॉरी भाई लवली बॉयज, ये यू आई, और यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, इसको यू आई लिखेंगे। ये डी आई गलती से मुझ पर टाइप हो गया यार, जल्दी में, ये यू आई हो गया, यहाँ पर भी यू आई होगा, मैं इसको एक बार पूरे को चेंज कर देता हूँ, यू आई हो गया, ये भी यू आई हो जाएगा, यहाँ पर भी है ना, थोड़ा यू ज्यादा लंबा खिंच गया, कोई दिक्कत नहीं, आपकी समझ में आ गया कि यहाँ पर यू आई है। यू आई क्या है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच,
और h क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए अब क्योंकि ये जो डाटा है ये कैसा डाटा है भैया, ये इंक्लूडिंग डाटा है। आप देखिए यहाँ से x इंक्लूडिंग डाटा है, यानी 65 टू 69, 70 टू 74 यानी दोनों इंक्लूड हो रहे हैं। तो सबसे पहले इस डाटा को किस में कन्वर्ट करना है, एक्सक्लूसिव डाटा में। और एक्सक्लूसिव डाटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसका जो हाफ होता है, इन दोनों के डिफरेंस का हाफ, कौन कौन का, इसकी लोअर लिमिट और इसकी अपर लिमिट, इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट, इन दोनों का डिफरेंस 1 हो गया और 1 का हाफ क्या हो गया 0.5। तो 0.5 आप इसमें से माइनस करेंगे लोअर लिमिट में से और अपर लिमिट में प्लस करेंगे। तो देखिए ये जो मेनली डाटा जो हमारा बनेगा वो क्या बन जाएगा, मेनली डाटा हमारा ये बन जाएगा भैया 64.5, 64.5 और इधर हो जाएगा 69.5, इसमें 0.5 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो जो h है, अब देखिए आप h निकाल करके हमारा h कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 69.5 में से 64.5 को माइनस कर देंगे तो h हमारा 5 आ गया। अब देखिए आप सॉल्व कर लीजिए, xi माइनस xi कितना है 67, 67 और 72 गया तो माइनस का 5, माइनस 5/5 माइनस का 1, 72 माइनस 72 0/5 0 आ गया, 77 माइनस 72 5 आ गया, 5/5 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए 82 माइनस 72 10 आ गया, 10/5 2 हो गया। अब fi इंटू यू आई, fi हमारा ये है, सॉल्व कर लेंगे भैया 1 इंटू 1, कैसे गड़बड़ हो गई भैया पूरी कैलकुलेशन पर, तो ये 1 आएगा माइनस का, ये यहाँ fi 2 है, ये हम पे 2 यहाँ लिखने में मिस्टेक हुई है, ये 2 है भैया fi है ना। तो देखिए माइनस का 2, ये 0 हो गया, 16 बन जाए 16 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया। ठीक है, अभी देखिएगा तो ये मैंने भी ऐसे बताया था ना, माइनस वाला टर्म अलग और प्लस वाले टर्म अलग, 16 और 8 कितने हो गए 24, प्लस का 24 माइनस का 2 तो कितना आ गया भैया, प्लस का 22 आ गया, प्लस का 22 आ गया। तो fi ui आ गया हमारा प्लस का 22, तो मीन इक्वल टू आ गया a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h, कैलकुलेट कर लेंगे इतना मीन आ जाएगा। अब देखिए जो जनरली एक क्वेश्चन मोस्ट प्रॉब्ली कई साल बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी एनसीईआरटी बुक में भी ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन को मैं आपको एक ही हिदायत दूंगा कि यदि आप ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो ज्यादा ठीक रहता है। हालांकि मैंने यहाँ पर एज्यूम्ड मीन मेथड से किया है, तो कोई आपको ऐसा माइंड पर इतना प्रेशर नहीं लेने का है कि सर आपने तो ऐसे कर दिया हम ऐसे करें तो किया होगा, कुछ नहीं होना, जो आपको इजी लगे आप उससे करिए। ठीक है, डोंट वरी। चलिए देखिए, in a class test mark obtained by 120 students are given in the frequency distribution if it is given that the mean is 59। इस डाटा का जो मीन है वो कितना दिया हुआ है 59 आपको मीन दिया हुआ है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज x एंड y, ये पूरा क्वेश्चन है भैया, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ये लाइन ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हुई है थोड़ी सी। ठीक है, ये यहाँ तक पूरा एक क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो देखिए क्लास मार्क 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 से लेकर के 90 to 100 तक है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, इन सभी का जो टोटल है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 120 क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी n या सिग्मा fi xi कितना दिया हुआ है हमको, ये 120 दिया है। कितना दिया है भैया 120 क्वेश्चन में दिया है। अभी देखिए सबसे पहला काम क्या कर लेने का, क्लास मार्क निकाल लेने का है। दोनों को लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो 5 आ गया, 10 प्लस 20 अपॉन 2 15 आ गया, 20 प्लस 30 अपॉन 2 25 आ गया, 30 प्लस 40 अपॉन 2 35 आ गया, 40 प्लस 50 अपॉन 2 45 आ गया, 50 प्लस 60 अपॉन 2 55 आ गया,
60 प्लस 70 65 आ गया, एंड सो ऑन आपने इसी प्रकार से निकाल लिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये आपको दिए हुए, देखिए चेक कर लीजिए, 1 3 7 10 15 x 9 है ना, 9 के बाद 27 18 एंड y। अब आपको वही प्रोसेस आप इनका टोटल कर लीजिए। ये जो अनलाइक टर्म x और y है इनको हम बाद में x प्लस वाई करके शो करा देंगे, इन सभी को प्लस करेंगे आप, तो ये आ गया 90 प्लस x प्लस वाई। अभी आपको क्या कर लेने का है, ui निकाल लीजिए, xi माइनस ए अपॉन एच, xi माइनस ए अपॉन एच। ए हमने ये सपोज कर लिया, ए हमारा ये सपोज हो गया। इसमें से हमने एक इसको सपोज किया है, देखिए कि जो एक वेरिएबल हमारा x है, तो एक वेरिएबल हमारा खत्म हो जाएगा बीच वाला, क्योंकि इसमें से इसी को माइनस करेंगे इनटू करने पर, तो हमें आसानी रहेगी एक ही की वैल्यू निकालने में। ठीक है ना, बहुत सिंपल प्रोसेस आपके सामने ये फॉलो हो जाएगी भैया। तो हम ui निकाल लेंगे, देखिए xi माइनस ए, 5 माइनस 55 कितना हो गया 50 अपॉन h कितना है यहाँ पर 10, तो माइनस का 5 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 4 ये आ गया। अब इंटू fi इंटू ui, fi इंटू ui ये आ गए हमारे। अब इसमें भी हमने वही प्रोसेस फॉलो की कि ये जो नेगेटिव नेगेटिव वाले टर्म्स हैं इनको हमने अलग प्लस कर लिया। देखिए कितने हो गए ये माइनस का कितना आ जाएगा, देखो 5 2 7 1 8 8 5 13 की 3 असल का 1 13 और 1 1 2 2 4 2 6 और 1 7, तो कितना आ गया ये 73 आ गया माइनस का। अब प्लस वाले को प्लस कर लीजिए आप इन दोनों को, है ना, तो देखिए इसमें ये 4y तो अलग से प्लस होगा, तो ये प्लस हो जाएंगे, 4 4 8 9 17 की 7 असल का 1 और 10 11, तो देखिए प्लस का 117 और माइनस का 73, तो कितने हो गए प्लस के 44 प्लस 4y एज इट इज आ गया। n इक्वल टू इतना आ गया, n की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी तो x प्लस वाई इक्वल टू 30 आ गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब आपको क्वेश्चन में मीन दिया हुआ है, क्या दिया है, मीन इक्वल टू 59, तो मीन का फॉर्मूला a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई इंटू एच अपॉन एन, एन का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। यहाँ पर आप वैल्यू डाल दीजिए, बाई की वैल्यू आ गई, बाई की वैल्यू आप इस इक्वेशन में डाल दीजिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी एंड सो ऑन। अब देखिए लास्ट एग्जांपल है एक्सरसाइज, सॉरी ये बोर्ड के एग्जाम 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हमने आपको बताने का जहमत उठाया है। इसमें देखिए क्या करना है, इस टाइप से भी ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो इसका क्लास इंटरवल बनाना, क्या करना है इसका क्लास इंटरवल बनाना। तो देखिए यहाँ कह रहा है 0 और मोर, यहाँ पर कह रहा है 10 और मोर, 10 या उससे अधिक, तो 10 तो इसी में काउंट होगा, लेकिन अब आप इसका काउंटेबल जो आप इसका क्लास इंटरवल बनाओगे 0 to 9 नहीं करना, आपको 0 to 10 कर दीजिए, तो आपका एक्सक्लूसिव डाटा हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम मीन निकालते हैं हमें उसके लिए एक्सक्लूसिव डाटा की जरूरत पड़ती है। तो देखिए 0 से 10 10 से 20 हमने एक्सक्लूसिव डाटा निकाल लिया। ये आपको फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर दी हुई है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ 30 to 40, 30 to 40 की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करा रहा है, 3 हो गई, फाइंड आउट करनी थी। कैलकुलेट द क्लास मार्क ऑफ 10 to 25, 10 to 25 का आपको क्लास मार्क पूछ रहा है, 10 to 25 कोई है क्या, नहीं है, तो क्या करेंगे, अब 10 से 25 तक का क्लास मार्क निकालना ही निकालना है, तो क्या करेंगे अपर लिमिट प्लस लोअर, हालांकि इस क्वेश्चन का नहीं है ये, डोंट वरी, तो ये आ जाएगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सभी के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद सभी भैयाओं को। अब आगे के लिए भैया हम आपके लिए एक्सरसाइज को लेकर के प्रेजेंट होंगे, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।